अब क्या है, अब तो टाइम पर कोई चीज़ न मिले तो बेकार है। हम तो यही समझ रहा है कि कोई सूरत से इनका बैठाई दी वो बात खत्म। जैसे एक गांव में एक हाफिज जी का तरावी खातिर बुलाई और तय के लिए 25,000 रुपया नजराना। हाफिज जी बहुत खुश कि 25,000 रुपया पे और तरावी पढ़ें। जब तरावी ख़त्म हो गए ईद के दिन तो गाँव वाले दिहन 5,000 रुपया। हाफिज जी कहें 25 तेरह है 5 है, कहने हमारे लोगों मर्जी है तो कहने नहीं दे दो, नहीं हम सब नमाज खराब कर दे। तो गाँव वाले कहें अब क्या करिए, अब तो करवाई लिया तुमसे, अब तो तरावी पढ़ाई दियो, अब हमार का कहले हो तुम। हाफिज जी कहें दे दियो ना, अब सब खराब कर दे। कहने अब करियो का। तो हाफिज जी कहते हैं जाओ जत्ती तरावी पढ़ावा रहा है सब बगैर वधू के पढ़ावा रहा है। ऐसे चाय वाले सोचन बैठाए दी तो तकरीर कहीं दे हैं, तब चाय का फायदा दी है जी ना दी है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा इस मौसम में आप यहाँ बैठे हैं। मुसलमान हुआ हुआ है, कोई कहे लाग है कि बढ़ाई दो, रहने दो भैया। यही यहाँ बताइए आवाज़ बढ़ाओ बढ़ाओ, वो माइक बर्बाद है जाना। बहुत बढ़िया बोले थे, उसमें कुछ डिस्टर्ब मत करना। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है। बैठिए आप बैठिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। देखो हर चीज़ की कोई ना कोई हद होती है। नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नमाज के बारे में भी कुरान में क्या है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब नमाज पूरी हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो ज़मीन पर फैलो, वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। मस्जिद में न पड़े रहो। अल्लाह कहता है जब नमाज पूरी हो जाए निकल पड़ो, दी हुई रोज़ी तलाश करो। हर चीज़ की हद होती है। कोई नबी का नाम ले तो बड़ा अच्छा लगता है, बोलो नाम लेना भी सवाब है। लेकिन फैज़ाबाद में भदरसा बाजार है, वहाँ जलसा था, असद इकबाल आए थे। आवाज़ असद इकबाल, मोहम्मद अली फैज़ी साहिबान, ये लोग वो हैं जिनके नाम पर पब्लिक फिदा होती है। बहुत जवान सब जुटे। अब वो असद इकबाल जब नाच शुरू की तो नबी 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 लगभग 250 मरतबा कहे। सुनने वाले आजिज आएंगे, वह खड़े हो गए, कहने के आगे याद है कि इतना याद है तुमको, कि आगे भी कुछ कहोगे तो अब क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप हद से आगे बढ़ गए तो वही चीज़ अब गलत हो जाती है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर किया। ऐसे ही है लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का मतलब समझे आप, अल्लाह के रसूल में आपकी जनाब में हाजिर हूँ, अदब के साथ हाजिर हूँ मैं, सर झुका होना चाहिए। अब उसी को इतनी मर्तबा कहना। अब जाड़ा इतना है, सब हाथ बटोरे बैठे, हम कहते हाथ उठाओ हाथ उठाओ। हाथ उठाए कोनो सवाब थोड़ो है। आप खामोशी से
बारगाह रिसालत में हाज़िरी का तसव्वुर करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरा दिलो दिमाग आप पर हाजिर। जैसे कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा अम्मा जब हज के लिए जा रहे थे, अब आला हजरत भेजने गए बम्बई, और जब बम्बई से अब्बा अम्मा रुखसत होने लगे तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा था, जानो दिल हो शोखरद सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल हो शोखरद सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तो बड़ा अच्छा जुमला है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन उसमें दिलो दिमाग सब अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जा हो जाना चाहिए। माशाअल्लाह, अब जिसको जाना है चला जाए, चूँकि रात काफ़ी हो चुकी है, और जिसको हिम्मत हो बैठे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वस्बिर नफ्सका, तुम अपने आप को रोको, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, उनके पास बैठो, अल्लाह फरमाता है। वस्बिर नफ्सका, उनके पास बैठो, अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। अभी देखो ये कुछ दूर पैदल नहीं ले जा सकते, यही तो भुर्र भुर्र करी है। तो बेवकूफ़ आदमी होता है इस दौर का, नबी की महफिल का कोई लिहाज नहीं है। अरे थोड़ी दूर पैदल लेके जाओ, उधर अपना स्टार्ट करो। उनके पास बैठो जो सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? देखो, अल्लाह को याद करना भी दो तरह से है। कुछ लोग तो इसलिए याद करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और कुछ लोग इसलिए याद करते ताकि दूसरे देखें कि हाँ ये बहुत परहेजगार है। जैसे कुछ है तस्बीह के दाना चला करिए, बातों किया करिए, तस्बीह चलावा करिए ऐसे ऐसे, और बातों किया करिए। उनका मकसद ये नहीं है कि अल्लाह राज़ी हो, उनका मकसद है कि लोग देखें कि ये बहुत परहेजगार है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, युरीदूना वजहहू, उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को राज़ी करने के इरादे से अपने रब को पुकारा करते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और उनसे अपने निगाहों को हटाओ ना, उनसे निगाह ना हटाओ। जो सुबह शाम रब को पुकारते हैं उनके पास बैठो, उनको देखो। अल्लाह तौफीक दे, वक्त निकले तो मस्जिद के इमाम के पास बैठो, मुअज्जिन के पास बैठो, मदरसे के मौलाना के पास बैठो, जो सुबह शाम अपने रब को याद करते रहते हैं, उनके पास बैठोगे तो आपके दिल में भी अल्लाह के जिक्र का जज्बा पैदा होगा। लेकिन आज आदमी सुबह उठे तो पहुंच जाए प्रधान मुहारिम दलाली करे खाते, कोटेदार के हुआ बैठी, इधर की उधर, उधर की इधर किया करी है। पहिए का आखिर में यह कहूँ एक ठो बीड़ी, एक बीड़ी खातिर इधर की उधर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए।
लगाई बुझाई करने वाले के लिए हिलाकत व बर्बादी है। तुम एक बीड़ी के लिए प्रधान के दरवाजे पे लगाई बुझाई करने जा रहे। अरे अल्लाह टाइम मिले, टाइम दे तो नेक लोगों की सोहबत में बैठो। सोहबत का बड़ा असर होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का था, पैगंबर का लड़का, और 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीर किया। कितने साल किया? 950 बरस। लेकिन उनका लड़का बुरे लोगों के पास बैठता था तो नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत उसके काम ना आई और वो ईमान न ला पाया, क्योंकि सोहबत गलत थी। इसलिए अच्छी जगह पर बैठो, अपनी बैठक बदलो। देखिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स पकड़ा गया। हजरत उमर ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने कहा इस्लाम तो नहीं कबूल करूंगा। तो कहा फिर तुम्हें कत्ल किया जाएगा। तो कहा कत्ल कर दो, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। वो जान देने के लिए तैयार हो गया। तो एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसको मेरे साथ थोड़े दिन के लिए कर दीजिए, बड़ा खूबसूरत जवान है, मेरे हवाले कर दीजिए। सहाबी ने उस नौजवान को अपने साथ ले लिया और 40 दिन का ज़माना भी नहीं गुजरा था कि वो खुद कहने लगा मुझे अमीरुल मोमिनीन के दरबार में लेके चलो, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। खुद आया और खुद इस्लाम को कबूल किया। देखो यही सब होता है, जब आदमी थक जाता है ना तो फिर खड़बड़ खड़बड़ होने लगता है। अरे आए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ भैया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सुन लो। तो खुद से कहने लगा मुझे ले चलो अमीरुल मोमिनीन उमर के पास, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। खुद आया और इस्लाम को कबूल किया। पहले जान देने के लिए तैयार था, इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक सहाबी की सोहबत मिल गई तो सोहबत का ऐसा असर पड़ा कि खुद ब खुद इस्लाम कबूल करने के लिए अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। तो ऐ लोगों, सोहबत अच्छी करो। जुआरी शराबी के पास बैठोगे तो शराब की आदत पड़ेगी। अल्लाह को याद करने वाले के पास बैठोगे तो अल्लाह के याद करने का जज्बा आपके दिल में पैदा होगा। देखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से तबलीग करो। वलौ बल्लिगू अन्नी, मेरी तरफ से तबलीग करो। वलौ आया, अगरचे एक मसला ही तुमको मालूम हो, एक आयत मालूम हो, एक मसला मालूम हो तो दूसरे तक पहुंचाओ। ये जलसा तबलीग का जरिया है, इसी से दीन फैलता है, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। कमेटी के नौजवान हाफिज रिजवान ये सब बहुत खुश नसीब हैं जिन्होंने आज मेहनत करके हमको आपको एक जगह अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र सुनने और सुनाने का मौका इनकी वजह से अल्लाह ने हम लोगों को दिया है। तो इसलिए थोड़ी देर बैठो। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं। हदीस पाक में नबी सईदुल खुदरी, इको बंद कर दो भैया। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईदिया बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे।
हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह नमाज पढ़ने जाती थी, मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी दोनों लोग जाते थे। बाद में जब लोगों के दिल बिगड़ गए, फितना पैदा होने लगा, तो हज़रत उमर के ज़माने में औरतों का जाना बंद हो गया। पता चला हालात के वजह से भी मसाइल बदल जाते, हालात से भी मसाइल बदलते रहते हैं। हुजूर के ज़माने में वो हालत नहीं थी, हज़रत अबू बकर के ज़माने में हालत नहीं थी, तो औरतें जाती थी मस्जिद में, मर्दों के साथ नमाज पढ़ती थी। लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में लोगों के दिल बिगड़ने लगे, तो हज़रत उमर ने मना कर दिया। बहरहाल हुजूर मस्जिद ईदगाह पहुँचे, फमर्रा अलन्निसा, तो औरतों के पास गुजरे, फ़क़ाल या माशरन निसा, तो हुजूर ने फरमाया ऐ औरतों की गिरोह, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, सदका करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज़्यादा देखा, तुम लोगों को जहन्नम में मैंने ज़्यादा देखा, इसलिए सदका करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, मर्द कम औरतें ज़्यादा? तो हुजूर ने फरमाया नंबर 1 पर तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते व तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो, बद्दुआ की वजह से हमारी माँ बहन बेटियां जहन्नम में जाएंगी। किसी को बद्दुआ नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और जैसे ही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लोगों ने पत्थर बरसाए। अभी हाफिज सनाउर रहमान साहब पढ़ रहे थे तो लोग रुपया बरसा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तो पत्थर बरसे। इतने पत्थर मारे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गईं और इतना खून गिरा कि सरकार के जूते खून से भर गए। जब सरकार बैठ गए तो लोगों ने फिर उठाया, फिर पत्थर मारे, फिर बैठ गए। ऐसे मौके पर लोगों ने जो साथ में थे उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल उदउ अलल मुशरिकीन, मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाएं। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी, बल्कि हदीस में हुजूर ने अपने हाथ फैलाया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बद्दुआ नहीं की ऐसे हालत में भी। इसीलिए 1400 साल गुजर गए, आज भी मिंबरों पे कहा जाता सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो बद्दुआ न करो। आज हमारी माँ बहन बद्दुआ में आगे हैं। लड़के ने गलती कर दिया तो फौरन कहीं मर नहीं जाता। मर्द से खुश तो कहीं तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारा दिल के टुकड़ा हो। और तनिक कहूँ गड़बड़ान बकाहत ही पिरखन कटवा कहूँ कचर के मर नहीं जाते कि मुँह देखे रोजी ना, फौरन बद्दुआ करती हूँ। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों, बद्दुआएं न करो, तुम्हारे नबी ने बद्दुआ नहीं की है। अजीब बद्दुआ। मैं यार वैसे उठ के जा रहे हूँ, उसे मैं चाय लाया है यहाँ। बद्दुआ न करो। एक जगह एक घर में झगड़ेगा। 5वें नंबर पर रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में हो और अपने रब को याद करे तन्हाई में।
कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे आंखों में देखने की ताकत अता फरमाई। या अल्लाह अगर आँख में रोशनी न दिया होता तो पूरी दुनिया मेरे लिए बेकार थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा, मेरे हाथों को सलामत रखा। इन तमाम नेमतों को याद करके तन्हाई में कोई बंदा अगर रो दिया, फफादतैना, तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, तो इस तरह याद करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। छठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु हस्बिन व जमाल। छठे नंबर पर वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत औरत तन्हाई में बुलाए ज़िना के लिए, खाली घरों में बुलाया, बाहर खेत में जंगल में तन्हाई में कोई औरत खूबसूरत किसी मर्द को बुलाए ज़िना के लिए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो उस वक्त वो नौजवान कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तो ऐसे नौजवान को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। सातवें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका दे, खैरात दे, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दे, इतना छुपाए कि हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। इस तरीके से छुपा करके सदका खैरात करने वालों को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। इसलिए लोगों कोशिश करो, इसलिए कि ये दुनिया फ़ानी है, हमको मरना है और मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है। इसीलिए हुज़ूर मुफ्ती नान पारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे। मदरसा और मस्जिद का ख्याल रखिए। हज़रत उमर फ़ारूक आदम ने अपनी ज़िंदगी में 4000 मस्जिदें और मदरसे बनवाए थे, इसलिए सहाबा को इनसे लगाव था। हम और आप भी अपने मदारिस और मसाजिद को क़तान न भूलें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और जो कुछ कहा गया उस पर हम सबको अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। भैया पीछे वाले आगे आ जाओ, थोड़ा अभी क़ारी सनाउर रहमान साहब पढ़िए। आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ भैया, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ आगे।